हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी आपको मैं 2D ड्राइंग दिखाने वाला हूँ पाइपिंग का, और उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो जो स्पूल आपको दिख रहा है इसके बारे में ही बताऊँगा। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास एक ये ड्राइंग है पाइपिंग का। इसको बनाने के लिए आप कैसे बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे तो इजी रहेगा, और किस तरह से बनाना चाहिए आप लोग भी कमेंट में बता बता सकते हैं। मतलब कि आपको कैसे सही लगता है, किस तरह से बनाना चाहिए, इसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो अभी देखिए हम लोग क्या, मतलब जैसे कि मैं इसका काम पाइपिंग का किया हूँ, बहुत सारे पाइपिंग का मैंने काम किया है। तो हम लोग के कंपनी में क्या रूल था कि जैसे कि पाइपिंग अगर हो गया, इसे पाइपिंग का स्पूल हो गया इस तरह से आड़ा टेढ़ा पाइपिंग, ये अगर आप देखेंगे तो 10 इंच 8 इंच का ये रिड्यूसर वगैरह है, पाइपिंग है, ये 10 इंच का पाइपिंग है। तो इसमें क्या है कि हमारी कंपनी जो है वेल्डिंग पे खास ध्यान देती थी। ठीक है, कि जैसे कि अगर आपने मान लिया कि आपके पास पूरा इसका मटेरियल है और आपने पूरा स्पूल ही कंप्लीट कर दिया इस तरह से, ठीक है, यानी कि फ्लांज भी लगा दिया आपने और ये एल्बो भी यहाँ पे लगा दिया, गैप बराबर दे के टैकिंग वगैरह करके, मतलब जो भी है साइज वगैरह में देख के पूरा स्पूल आपने रेडी कर दिया। ठीक है, तो उसका जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग मारने में जो है बहुत टाइम चला जाएगा। जो कि यही चीज़ हम लोग की कंपनी जो है विदेश में, जो जब मैं था तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट मतलब लेते थे। जैसे कि ये रिड्यूसर हो गया, ये फ्लांज हो गया, तो इसमें फ्लांज लगा दिए, फिर ये एल्बो लगा दिए। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो ये भी इसमें लगा देंगे एल्बो। ये इसलिए क्योंकि फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग आराम से होता है और जल्दी होता है। ठीक है, फ्लैट पोजीशन मतलब आपको जॉब में कहीं भी फंसा दीजिए और घुमा घुमा के वेल्डिंग कर लीजिए उसका फ्लैट पोजीशन में। ठीक है, और जैसे कि ये हो गया तो इस पाइप में भी इस फ्लांज को लगा दिए और इसको एल्बो को लगा दिए, और पॉसिबल है तो ये रिड्यूसर भी लगा दिए। ठीक है, ये सब हम लोग करते थे। छोटा छोटा टुकड़ा पहले रेडी करते थे बना के, और उसका बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उसको एक साथ में जोड़ देते थे बड़ा स्पूल के साथ। ठीक है, यानी कि जो जैसे फील्ड जॉइंट अगर आप बोल सकते हैं, फील्ड जॉइंट जो है हम लोग ज़्यादा ज़्यादा एक या दो जॉइंट देते थे फील्ड जॉइंट। ठीक है, यानी कि आप स्पूल तो बन गया, ज़्यादा उसको घुमा फिरा सकते नहीं, तो उसको मतलब जगह पे ही वेल्डिंग करना पड़ता था। तो इस तरह के जॉइंट हम लोग एक दो जॉइंट छोड़ते थे, बाकी जो है ईजी जॉइंट देते थे। मतलब कि आप रोलर वगैरह में, या जो चक होता है, ड्रिल चक आप बोल सकते हैं, लेथ मशीन का जो चक होता है, अब विदेशों में ज़्यादा करके वही सब ऑप्शन देते हैं कि आप इसको चक मशीन, मतलब लेथ का जो चक होता है वो हर एक वेल्डर को मिला रहता है, उसमें आप फंसा के जो है उसको घुमा घुमा के जो है वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है इजी सिंपल वे होता था विदेशों में। और यहाँ पे क्या करते हैं कि स्पूल बन गया तो पूरा स्पूल बना देंगे, उसके बाद डायमेंशन वगैरह चेक कराने के बाद पूरा एक साथ में दे देंगे वेल्डिंग मारने के लिए। अब उसका वेल्डिंग आपको एक दिन जाए, 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, उससे मतलब नहीं है। तो इजी वे तो यही रहता था वहाँ पे, जैसा काम होता था। अभी हर कंपनी का अलग अलग रूल होता है, तो ऐसा मतलब बनाना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो जैसे मटेरियल अगर यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया में, तो आपके ऊपर है, फिटर लोग के भी ऊपर रहता है कि किस तरह से स्कूल को बनाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ये रिड्यूसर में ये फ्लांच लगाएं साइज़ के हिसाब से। ठीक है, साइज़ वगैरह जो है आपको तो मैं कैलकुलेशन करके निकाल लेना है कितना है क्या है। तो ये रिड्यूसर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो यहाँ पे जो है ये रिड्यूसर में फ्लांच लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये रिड्यूसर हो गया, फिर रिड्यूसर में आप ये 45 का एल्बो लगा दीजिए, और डिग्री बराबर ध्यान देंगे, ये एल्बो भी उसमें लगा दीजिए। ठीक है, ये लगाने के बाद आप उसको वेल्डिंग करवा सकते हैं आराम से। वेल्डिंग करवाने के बाद फिर आप उसके आगे का प्रोसेस ले सकते हैं, और वही सेम प्रोसेस आप इसमें कर सकते हैं। नीचे वाले जो बड़े का स्पूल है 10 इंच वाला, इसमें भी आप पाइप में फ्लांच लगाइए, और इसका सेंटर यानी कि इस जो ये जो पाइप लाइन है, यानी रिड्यूसर और ये जो एल्बो का सेंटर लाइन है, वहाँ से इसका डिस्टेंस ज़रूर दिया होगा। अभी देखते हैं कितना दिया है। तो वहाँ से इसका डिस्टेंस दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 497। ये फेस से इसका सेंटर 497 दिया है। तो इस हिसाब से आपको ये जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके निकालना है कि 10 इंच का एल्बो सेंटर कितना होगा और फ्लांज को आपको कितना बाहर रखना है। तो दोनों ऐड करके कितना लंबा पाइप लगेगा वो कट करके इसमें ब्यूलिंग करके जोड़ देना है। उसके बाद फिर ये एल्बो में आप देखेंगे तो रिड्यूसर लगाना है, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं कटिंग वगैरह, क्योंकि ये तो रेडीमेड आता है। तो ये रिड्यूसर आप लगाएंगे। उसके बाद
फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो इसका यहाँ से लेके इसका सेंटर दिया रहेगा ज़रूर, ठीक है, कि कितना आपको सेंटर उसका रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये है 696 mm, ठीक है। तो यानी कि ये पाइप के सेंटर से, फ्लांज के सेंटर से ये पाइप का सेंटर 696 है। तो ये तो फिटिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाइप इस तरह से इस डायरेक्शन में गया है। तो यहाँ पे फ्लांज लगा दिया, फिर एल्बो है, फिर रिड्यूसर है, उसके बाद एक टुकड़ा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद फिर एल्बो है। तो इस टुकड़े का जो पाइप है इसमें आपको उसका एडजस्ट करना है, कुछ प्लस हो सकता है, कुछ माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 696 है वो आपको इस पाइप से कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसके सेंटर से यहाँ पे जो कपलिंग का डिस्टेंस वगैरह दिया है, इसके सेंटर से 300 mm पे है एक, और उसके बाद फिर उसी सेंटर से 200 mm पे है, और फिर उसी सेंटर से 200 mm पे एक और कपलिंग है, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके इसका भी सेंटर यहाँ पे दिया रहेगा, आप देख सकते हैं। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर 1308 mm है, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन दोस्तों दिया रहता है, ये मतलब फाइनल डायमेंशन दिया रहता है। तो उस हिसाब से आपको कितना जॉइंट है, कितना mm बिल्डिंग खींचेगा, SS है या MS है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके टैकिंग करके रखना होता है, ताकि वेल्डिंग के बाद कम से कम मतलब 1 या 2 mm में रहे, ठीक है। ये सब सीन होता है। और फिर इसका भी देखिए यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है। ये नीचे का पाइप है, सॉरी ये ऊपर का डायरेक्शन है। इसके सेंटर से इस फ्लांज का फेस जो है 522 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी जो है आप मेंटेन करने के लिए जो है इसमें आप देखेंगे कि कुछ है या नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो आपको जो ये फ्लांज का जो फ्लैट फेस है इसमें आपको एडजस्ट करना रहेगा। जहाँ आपको 8 mm है वहाँ पे आप 5 mm भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये 522 mm जो है इसमें एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है खाली फिटिंग है, यानी फ्लांज है, फिर एक रिड्यूसर है, फिर एल्बो है, ठीक है। यानी पाइप नहीं है कि पाइप को आप कट ज़्यादा करके, कम ज़्यादा करके ये कर सकें, ठीक है। तो ये सब सीन है दोस्तों इसमें। और ख़ास करके मैंने बताया मतलब वेल्डिंग का जो इजी स्टेप होता है, ये आप छोटे छोटे स्पूल पहले बना लें, और उसका वेल्डिंग करने के बाद एक बड़ा असेंबली करें, ताकि फील्ड जॉइंट जो है 1 से 2 दें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उसमें बहुत टाइम जाता है। और यही आप सिंपल वे में करेंगे, मतलब छोटा छोटा स्पूल बनाएंगे, तो उसका जो है जल्दी वेल्डिंग हो जाता है, और जल्दी आप प्रोसेस में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ में यही पाइपिंग का थोड़ा शेयर किया मैं, और बाकी मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।